इसलिए हमने तय किया है कि ये अपनी टीचरी करती रहे और हम और रश्मि ये घर संभालेंगे। इसके पिताजी का सपना भी पूरा हो जाएगा और हमारा घर भी संभल जाएगा। और हमें पूरा विश्वास है हमारा घर सही हाथों में संभला जाएगा। ये दिखती जरूर छोटी है लेकिन बड़ी बहू से ज्यादा समझदार है। आप लोग चाय ठंडा कुछ लेंगे? मैं अभी लेके आती हूँ। सयूरी, सयूरी, सयूरी से कांग्रेचुलेशंस। तुमने जो आइडियाज दिए थे ना वो मैंने इम्प्लीमेंट किया और हमें एक और डील मिली है, वो भी बहुत बड़ी 5 करोड़ की डील। क्या 5 करोड़ का ऑर्डर? अरे वाह बेटा। हाँ आंटी, आओ बैठो बैठो। बहुत स्मार्ट है ये। हम जो इतने महीनों में नहीं कर पाए कुछ दिनों में कर दिया इसने। यही नहीं और भी बहुत सारी डील्स लाई है इसने। पता ही ऐसा क्यों कर पाती है? क्योंकि माँ घर का सारा काम संभाल लेती है। वैसे तो घर पे काम करने वाले बहुत लोग हैं लेकिन उन सबको मैनेज करने के लिए भी तो कोई चाहिए होता है ना, वो माँ कर लेती है। इसीलिए तो सयूरी को मौका मिलता है बिजनेस में हमारी हेल्प करने का और कॉलेज में जाके पढ़ाने का। पता है हमारी फैमिली की बेस्ट बात क्या है? कि इस घर में औरतों और मर्दों को बराबर का दर्जा दिया जाता है। उनके मन में जो है वो जो करना चाहते हैं वो करने का मौका मिलता है उन्हें। बात तो एकदम सच बोल रहे हो कान्हा। है ना हमारी फैमिली परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। भाई सरोज, तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो जो इसी संस्कारी बहू ये मिली है तुम्हें। और लक्ष्मी और सरस्वती दोनों का वास है तुम्हारे घर पर। तू और तेरी बहू चाहे तो दुनिया जीत ले। हाँ, हम तो कहते हैं अगर ये तीनों मिल गई ना, एक टीम बन गई ना, तो इनके लिए कोई काम मुश्किल है ही नहीं, है ना माँ? इस कान्हा को तो सयूरी के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। जब देखो तब सयूरी का मकान, सयूरी ये सयूरी वो, हमेशा हमारे उस लड़की के बीच आ जाता है उसकी ढाल बन के। माँ जी कोई गायत्री देवी जी आई हैं। आ भी गई इतनी जल्दी? जरा देखना इसे। अरे भाई साहब, गायत्री जी नमस्ते। आइए आइए। गणेश जी, हमें तो लगा था आप दोपहर के बाद आएंगे। सोचा तो हमने भी यही था, पर आपसे पहले जहां हमें जाना था वो अभी दिल्ली से लौटे नहीं हैं, तो हमने सोचा इधर उधर टाइम बर्बाद करने से अच्छा आपसे मिल लिया जाए। बहुत अच्छा किया। अगर आपको हमारे आने से कोई असुविधा हुई है तो हम उसके लिए माफी चाहते हैं। अरे असुविधा की क्या बात है भाई साहब, हमें सच में बहुत अच्छा लगा। ये हमारे बाबूजी और ये कुसुम के पापा। रश्मि बेटा। जी माँ। रश्मि बेटा। माँ देखिए, आपने जैसे कहा था वैसे बॉक्स पैक कर दिया हमने बच्चों के लिए। मेरी अच्छी बच्ची, अब जा जल्दी से अपनी होने वाली ननद को लेके आ। कुसुम दी, क्या हुआ? अरे वो मत पूछ, तू बस जा और उसे लेके आ। आखिरी बार जब देखा था तब अच्छी लग रही थी, लेकिन अगर तुझे फिर भी लगे ना तो थोड़ी बिंदी काजल गहने वहने पहना देना, ठीक है? पर दी घर पर नहीं है। घर पे नहीं है तो कहाँ गई ये लड़की भी ना? ये क्या वक्त है गणपति पंडाल देखने जाने का? नहीं माँ, वो पंडाल नहीं, सयूदी के साथ कॉलेज गई है। आज का दिन बहुत अच्छा है ना, मतलब आज ही के दिन हमने गणेश जी की मूर्ति की स्थापना भी की और आज ही आपकी पढ़ाई का श्री गणेश भी कर रहे हैं। हम सच कहे कान्हा, हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारी लाइफ में ये दिन भी आएगा। हमें नहीं पता था कि हम इस उम्र में पढ़ाई वापस शुरू करेंगे। पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है, बस नियत होनी चाहिए और शिद्दत दिल में, है ना? अरे बाप रे, नियत शिद्दत। कॉलेज? कॉलेज क्या करने गई है? वो आज कॉलेज में एडमिशन के फॉर्म सबमिशन का लास्ट डेट था। कि तू क्या बोल रही है? एडमिशन सब हमें कुछ समझ में नहीं। माँ, वो सयूदी, कान्हा जीजू कुसुम दी को कॉलेज लेकर गए क्योंकि वो आगे पढ़ना चाहती है। अरे आप जॉब कर सकती हैं, आप इंडिपेंडेंट हो सकती हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकती हैं।
हमें माँ को बता देना चाहिए था ना। परेशान हो रही होंगी कुसुम दी कहाँ चली गई अचानक। नहीं नहीं, जब घर जाएंगे ना तब बता देंगे। सरप्राइज भी कोई चीज होती है यार। फोन क्यों नहीं उठा रहे? ये सब तुम्हारी बहन ने कुसुम के दिमाग में डाला है। अगर इस वक्त उसका रिश्ता जुड़ने में कोई चूक हो गई ना तो हम तुम्हारी बहन को कभी माफ नहीं करेंगे। देख कान्हा, तेरा ये सरप्राइज देने वाला थॉट अच्छा है, बट सबको सब सरप्राइजेस अच्छे लगे जरूरी नहीं ना। यार देख, हम अच्छा काम कर रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, घर पे ज्यादातर लोग खुश ही होंगे। अरे पर कान्हा, एक बार तो फोन करके बात तो कर लो। वो परेशान हो जाएंगे कि फोन भी नहीं उठा रहे। थोड़ी देर में घर पहुंच ही जाएंगे तो बता देंगे ना। कान्हा प्लीज, कुसुम दी आप कॉल बैक कीजिए, चलिए कीजिए ना। नहीं 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 नहीं, अब कॉल नहीं करेंगी और आया तो उठाएगी भी नहीं। कोई पता नहीं कौन कैसे रिएक्ट करे, इसलिए पहले कर लेते फिर बात कर लेंगे, ठीक है? और चलो जल्दी से फॉर्म चेक कर लो एक बार, कोई गलती रह गई हो तो हम सबमिट करा दें। देख लीजिए कुसुम। हाँ अब एकदम सही है। हाँ कुसुम दी, आपको मेरी बात का बुरा तो नहीं लगा ना? कौन सी बात का? यही कि सब सरप्राइजेस सबको अच्छे नहीं लगते। बिल्कुल भी नहीं, उसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है? कुसुम दी, आप इतने लंबे समय के बाद एक नई शुरुआत करने जा रही हैं और मैं नहीं चाहती कि किसी भी बात से आपको या किसी और को घर पे परेशानी हो। हम भी ये नहीं चाहते, पर तू टेंशन क्यों लेती है? हमारा अलबेला है ना साथ में, कुछ भी हुआ तो वो संभाल लेगा, हमें पता है ना? लड़के वाले इंतजार करें अच्छी बात नहीं है। हम कुछ कर सकते हैं तो बताइए माँ। नहीं, अब जो कुछ भी करना है हमें ही करना पड़ेगा, उन्हें बताना तो पड़ेगा। तू पागल है क्या? अरे एक तो हम आइसक्रीम लाए मुंह मीठा कराने के लिए और आप हमें पागल कह रही हैं। ठीक है, तीनों हम ही खा जाते। तू सच में पागल है कान्हा? अरे एक खाएगा तो बाकी के तो पिघल नहीं जाएंगी? नहीं, हम एक साथ तीनों खाएंगे ऐसे। चल टाइम पास मत कर, दे। गुड, अकेला खाएगा तो हजम नहीं होगी। थैंक यू। वैसे तूने बहुत गलत किया। हाँ अरे हाँ सच में, एक तो फॉर्म भरने में हमने देर कर दी। हाँ पता है, माँ को बताया भी नहीं है, ऐसे ही आ गए, परेशान होंगी ना वो। माफ कीजिए, हमारी बेटी घर पे नहीं है, बाहर चली गई है। घर पर? क्या हुआ सरोज जी, सब ठीक तो है ना? जी जी बिल्कुल ठीक है सर। कुछ देर पहले तक तो घर पर थी, कहाँ गई वो? किसी को बताकर नहीं गई? बिना बताए कहीं जाती है हमारी बेटी? आज तक कभी नहीं गई, अब क्यों जाएगी? बाकायदा बता के गई है हमें। वो क्या हुआ, हम उसे ढूंढने गए, बच्ची दिखी नहीं तो हम परेशान हो गए, इसलिए कहा कि घर पे नहीं है। बता के गई है। पर गई कहाँ वो? पार्लर गई है बाबूजी। पता नहीं हमारी सोसाइटी में ऐसा क्यों होता है कि लड़कियां घर गृहस्थी में इतनी बिजी हो जाती हैं कि अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाती, अपने सपने पूरे ही नहीं कर पाती। इसीलिए आज दीदी ने स्टेप उठाया, हम बहुत प्राउड फील कर रहे हैं आप दोनों पर। दोनों पे क्यों? क्योंकि इंस्पिरेशन और मोटिवेशन तो तुमने ही दिया ना इन्हें। पता नहीं हमारी सोसाइटी डरने क्यों लग जाती है जब लड़कियां आगे बढ़ती हैं तो। सही कह रहा है कान्हा, मेरे टाइम पे पापा दादी माँ सबका सपोर्ट था, तभी तो मैं इतना आगे बढ़ पाई हूँ, पढ़ाई कर पाई हूँ। सैलरी कम है मेरी, लेकिन रिस्पेक्ट सेटिस्फैक्शन पूरा है कान्हा। साथ और सपोर्ट तो शायद हमें भी मिल जाता, पर कभी किसी ने कोई दिशा नहीं दिखाई, और पढ़ाई को लेकर हमारा कभी कोई सपना था भी नहीं। तो आप क्या सपने देखती थी? वही जो हर तीसरी लड़की देखती है, कोई अच्छा सा घर मिल जाए, शादी हो, घर गृहस्थी संभाले और फिर पूरी लाइफ वहीं पे बिताए। अब इसके अलावा हमने ना कभी कुछ देखा था, ना सुना था और ना कभी सोचा था। तुम्हें तो पता है ना कान, हम माँ के हमेशा से करीब रहे, तो बचपन से माँ को यही करते देखा, इसलिए फिर सोचा कि शायद यही अल्टीमेट लाइफ होती है। आपको तो पता है आजकल की लड़कियां छोटे छोटे फंक्शन के लिए तैयार होने के लिए पार्लर चली जाती है। बात तो आपने ऐसे शुरू की थी जैसे कोई डरने वाली बात हो। अरे नहीं, डरने वाली क्या बात है बहन जी, वो तो हमने उसे कहा था पार्लर जा, अच्छी तैयार हो के। हाँ, और लड़कियों को देख कितने अच्छे से तैयार होती है, थोड़ी बदल। बिल्कुल,
पर थोड़ा बहुत ही। और रही बात सजने संवरने की, तो इस उम्र में नहीं सजेंगी तो कब सजेंगी लड़कियां? जी बिल्कुल सही कहा आपने। अरे आपने प्रसाद नहीं लिया? इतने अच्छे लोग, इतना ऊंचा खानदान, ये रिश्ता अपने हाथों से नहीं जाने देना है हमने। ये सयूरी हमेशा हमारे काम बिगाड़ देती है, इस बार नहीं बिगाड़ने देंगे हम उसे। सयूरी थैंक यू सो मच हमें सही दिशा दिखाने के लिए। सुमदी और कान्हा थैंक यू वेरी मच जिद करके हमें यहाँ तक लाने के लिए। सो प्राउड ऑफ यू दीदी। कोशिश तो यही रहेगी कि तुम दोनों को हम प्राउड कर पाए। हम ऑलरेडी बहुत प्राउड फील करेंगी। मतलब घर गृहस्थी तो है ही और हमेशा अपनी जगह रहेगी, पर हम भी अब अपने लिए कुछ करना चाहते, छोटा बड़ा कैसा भी हो, पर अपना नाम कमाना चाहते, पहचान बनाना चाहते। हमारे कुसुम को घर की बाहर की दुनिया में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। उसके लिए तो उसकी रसोई, उसका घर, उसका परिवार, घर के बड़े, यही उसका संसार है। बड़ों की सेवा करना, सबके लिए मनपसंद खाना बनाना, घर संभालना, सब कुछ वही करती है। यहाँ तक कि भगवान जी का भोग भी वही बनाती है। इन सब चीजों में उसका मुकाबला ही नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसी ही बहू चाहिए हमें। ईश्वर का दिया सब कुछ है हमारे पास, बस अपने बेटे की शादी एक बढ़िया से परिवार में हो जाए और अच्छी सी बहू आ जाए, और इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। बस तो गायत्री जी यूँ समझ लीजिए कि आपकी खोज खत्म हो गई। हमारी कुसुम बेटी आपके घर के लिए एकदम ठीक है। बेटी को कोई नौकरी करने का या बाहर कुछ? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने कहा ना, उसके लिए उसका घर परिवार ही सब कुछ है। बाहर की किसी चीजों में उसे कोई दिलचस्पी नहीं है, और भगवान का दिया इतना सब कुछ है, उसे नौकरी करने की कोई जरूरत ही नहीं है। और आपके घर जाएगी तो उसे किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी जी, वो तो बिल्कुल। और इसी खुशी में मुंह मीठा कीजिए। चलो मुंह मीठा हो गया, चले आप। हाँ, माँ वैसे भी परेशान होती होगी, गुस्सा भी हो रही होंगी, तो इससे पहले कि वो गुस्सा हो घर चलते। चल चल। हाँ ठीक है चलते हैं, लेकिन गाड़ी तुम चलाओगी। किस खुशी में? हम थोड़ा आराम करेंगे, पीछे इतना बड़ा काम करके आए हैं, अपनी बहन के उज्जवल भविष्य के लिए फॉर्म भर के आए हैं। वाह, जनाब तो ऐसे बातें कर रहे हैं एज़ इफ हमारी पढ़ाई का पूरा बोझ इन्हीं के कंधों पर है। हाँ। चलो चलो। अबे देख के। अरे हाथ होती है ऐसे कैसे? बस बस आराम से। कोई गलती से हो गया होगा। ओह नो, ओह नो 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 नो, सॉरी सॉरी। कान्हा नहीं, इससे पोंछ के नहीं होगा, पानी से धोना ही पड़ेगा। ये देखो पूरी ड्रेस गंदी हो गई हमारी। चलो फिर घर चलते हैं। चलो चलो चलो। भाई का फोन नॉट रीचेबल है, और भाभी और दी का फोन लग रहा है पर उठा नहीं रहे। दी को बिना बताए नहीं जाना चाहिए था ना। माँ कितनी टेंशन में है। तुम भाभी पे इल्जाम क्यों लगा रहे हो? भाई और दी भी तो गए उनके साथ, वो भी तो बता के जा सकते थे। और हो सकता है उन तीनों के पास कोई वजह हो ना बताने की। और वैसे भी माँ ने कौन सा बताया था हम सबको कि दी को लड़के वाले देखने आ रहे हैं? वो सरप्राइज था। तो अच्छा है ना, मिल गया सरप्राइज। अब वेट करो दी के आने का। क्या हुआ, लगा किसी का फोन? नहीं माँ। ऐसा फोन भी किस काम का जो जरूरत पे लगे ही ना। दीदी को भी अभी जाना था। हम भी वही कह रहे हैं, क्या जरूरत थी उसे सब करने की? कुसुम के दिमाग में सब डालने की जरूरत ही क्या थी? और आज ही के दिन कॉलेज लेके जाने की क्या जरूरत थी? क्या कहा तुमने? कहाँ गई है कुसुम? वो आगे की पढ़ाई का फॉर्म भरने। देखिए ना, कुसुम को देखने लड़के वाले आए हैं और सयूरी कुसुम को लेके कॉलेज चली गई है। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। इस बात के लिए हमें सयूरी को शाबाशी देनी चाहिए, और साथ साथ कुसुम बिटिया को भी शाबाशी देनी चाहिए कि दोबारा पढ़ने के लिए वो तैयार हुई। जब उसने ये फैसला किया था कि वो पढ़ाई छोड़ रही है, उस वक्त हमें अच्छा नहीं लगा था। फिर भी चलो उसकी मर्जी है, ये समझ के हमने पूरी बात को छाने दिया था। हम कुछ बोले नहीं थे, और वैसे भी हम कुछ ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन हमारी ये इच्छा हमेशा रही है कि हमारे बच्चे बहुत पढ़े लिखे। अब रश्मि और सयूरी की तरह कुसुम बिटिया भी पढ़ लिख लेगी। बाहर लड़के वाले आए हैं, कुसुम का इंतजार कर रहे हैं, और आप ये क्या? हाँ तो हमें उन्हें भी बता देना चाहिए। भगवान के लिए ऐसा कुछ मत कहिए, हम हाथ जोड़ते हैं आपसे। जाओ बेटा, ये सब दे के आओ वहाँ पे। और कान्हा के पापा, हमें याद है आपने हमसे कहा था कि सयूरी के मामले में हम कोई दखल अंदाजी ना करें। आज हम आपसे कह रहे हैं, हमारी बेटी का सुख दुख हम देखेंगे। उसके मामले में जो फैसला लेना है
हमें लेने दीजिए। सयूरी को आप बेटी मानते हैं ना, तो ठीक है, एक बेटी आपके हिस्से में और हमारी बेटी हमारे हिस्से में। आप सयूरी के जीवन से जुड़ा हर फैसला ले लीजिए और हमें हमारी बेटी का सोचने दीजिए। और हमें पता है हमारी बेटी का सुख किस में है। उसका सुख इसी में है कि वो शादी करके अपने घर चली जाए और अपना सारा ध्यान अपने परिवार में, अपने गृहस्थी में लगाए। ये रश्मि कहाँ रह गई? वही हवेली में, अभी फोन आया था उसका। माँ क्या हुआ, सब ठीक तो है ना वहाँ? कहाँ? अरे वहाँ कुसुम को देखने लड़के वाले आए हैं। और वो तो कान्हा और सयूर के साथ एडमिशन के चक्कर में कॉलेज गई है। वही तो, इसीलिए सरोज गुस्सा हो रही है। अब इसमें उसकी क्या गलती है? सरोज दीदी ने किसी को बताया भी नहीं कि कुसुम को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। सयूर तो सयूर, अगर कुसुम से कहती तो वो जाती तो नहीं। हाँ, अब ये कौन बहस करे उससे? एक बार बता देती वो। ना बताने की कोई वजह रही होगी, वरना कुसुम के मामले में सरोज इतनी लापरवाह नहीं हो सकती। अरे कुसुम तो जान है उसकी। वो तो हम भी मानते हैं माँ। सरोज दीदी और कुसुम के प्यार को देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि सरोज दीदी कुसुम की सौतेली माँ है। लोग खामखा ये सौतेली माँ का नाम बदनाम करते हैं। सही कहा तुमने। अब बस भगवान से प्रार्थना करो कि कुसुम को लेके कान्हा और सयूर जल्दी से घर वापस आ जाए, ताकि लड़के वालों के आगे सरोज की स्थिति खराब ना हो। बिल्कुल माँ, बिल्कुल। और हम ये भी प्रार्थना करेंगे कुसुम के लिए कि उसकी 2 चीजें नहीं हो रही है जीवन में, एक तो पढ़ाई और दूसरी शादी। दोनों में वो हमेशा हमेशा खुश रहे। दी का तो पता नहीं, लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि दी कॉलेज ज्वाइन करने वाली है। अरे नहीं नहीं, हम भी बहुत खुश हैं। चलो इसी खुशी में एसी की थोड़ी कूलिंग बढ़ाई जाए। कान्हा प्लीज यार, कीचड़ में ऐसे लथपथ है, वैसे इरिटेट हो रहा है, तू और तंग मत कर। तो क्या? अरे इसमें इरिटेट करने की क्या बात है? समझ लो कि सितंबर के महीने में होली खेल के आई हो। और वैसे भी अपने यहाँ पे तो रिवाज है ना कीचड़ गोबर से होली खेलने का। देखा दी, अलग ट्रिप पे निकल जाता है अपनी गोबर कीचड़। नहीं, पर पता नहीं किस मिट्टी से बना है। कोई भी अगर सैड बात भी हो ना, तो उसमें भी कोई पॉजिटिव चीजें ढूंढ ही लेता है। लेकिन फिर भी आका ना, ये कीचड़ से होली नहीं खेलनी थी हमें। अब घर जाएंगे ना तो माँ बहुत नाराज होंगी कि हालत क्या बना के आए हम लोग। हाँ, मतलब जहाँ पे सरप्राइज देना था वहाँ पे तो वो शॉक हो जाएंगी। आई नो। अब तो ना घर के बाहर खड़े होके पानी अंदर से मंगवाना पड़ेगा और पूरा साफ करके फिर अंदर जाना पड़ेगा। क्यों? हम तो सोच रहे थे कि सीधा शावर में भागेंगे। नहीं भाई, बिल्कुल शावर नहीं ले सकते हम लोग, बाहर ही हमें नहाना पड़ेगा, क्योंकि अंदर तो गणपति जी स्थापित है ना। ओह हाँ, वो तो भूल ही गए थे हम। पर असली मजा तो तब आएगा जब आस पड़ोस के कोई गेस्ट आके बैठे हुए हों। अरे हमारे पड़ोसियों को कोई काम नहीं है क्या? ऐसे गलत टाइम पे हमारे घर पे आके क्यों बैठ जाएंगे? हमें कोई नहीं होगा, फिक्र मत करो, ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, संभाल लेंगे। मान लीजिए। समोसे से शुरू होके पान तक आ गए हम, पर आपकी बेटी अभी तक नहीं आई। क्या कोई बात है जो आप लोग हमसे छुपा रहे हैं? अरे आपने तो कहा था कि आपकी बेटी के लिए घर परिवार से ऊपर कुछ नहीं, तो इतना क्या सजना सवरना? और जिस लड़की के लिए परिवार से ऊपर कुछ नहीं, उस लड़की के मन में इतनी तो कदर होनी चाहिए कि अपने घर में आए हुए मेहमानों को आके नमस्ते ही कर ले। बात थोड़ी हजम नहीं हो रही मिसेस चौधरी। माँ, थोड़ा सा पानी दे दीजिएगा बाहर। आ गए। वो एक्चुअली वहाँ पे ऐसा हुआ था कि ये जी सॉरी, हमें पता नहीं था कि घर पे मेहमान आए हुए हैं। वो क्या ना, हम कॉलेज गए हुए थे दीदी का फॉर्म भरने के लिए, और वहां पे किसी बाइक चलाने वाले ने हम पे कीचड़ उछाल दी। सॉरी, आते आते थोड़ी देर हो गई। आपने तो कहा था सरोज जी आपकी बेटी पार्लर में तैयार होने गई है, पर ये तो कॉलेज का फॉर्म भरने गई थी। लगता है आपने अपनी बेटी के बारे में हमें कुछ ज्यादा ही बता दिया है, पर अपनी बेटी को ये बताना भूल गई कि आज उसे लड़के वाले देखने आ रहे हैं।